अखिलेश यादव या उनके मन में ये था कि हम मुस्लिमों की राजनीति करते थे यहाँ। अब मुस्लिम भी समझ चुका है और लोग भी समझ चुके हैं कि अब व्यक्तिवादी की राजनीति नहीं चलेगी। पहले सरकार थी बीजेपी की और आने वाली सरकार भी बीजेपी की होगी। इसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इस चीज को आज खुद माननीय श्री अखिलेश यादव जी की छोटी बहू ने सिद्ध कर दिया कि उनकी बहू बेटी भी यही चाह रही कि वोट जो है वो बीजेपी को दी जा। इस बात को विपक्ष भी कहता है कि जितनी सुरक्षा योगी राज में है, इससे ज़्यादा सुरक्षा इससे पहले कभी नहीं रही। अब मैं किसान हूँ, मैं शाम 5 बजने के बाद मैं खेत में नहीं जा पाऊँ था किसी और सरकार में। अब मैं रात को 11 बजे 12 बजे मैं क्या, हर कोई किसी भी टाइम किसी रास्ते से और किसी भी जगह जा सके। हम बिल्कुल सुरक्षित है। जब से लॉकडाउन चल रहा, अब लो फ्री में तो राशन बट रहा, तेल भी आ रहा। और उससे भी बड़ी बात मैं कर दूं भाई, देखिए हिंदुओं का राज चल रहा और हम पूरे खुश हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल सीट, यहाँ से विजय कश्यप बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, जिनका कोरोना की दूसरी लहर में निधन हो गया था। वो योगी सरकार में राज्य मंत्री भी थे। अब बीजेपी ने यहाँ से उनकी पत्नी सपना कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी रालोद के गठबंधन पर यहाँ पंकज मलिक, जो शामली से विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने सलमान सईद को टिकट दिया है और कांग्रेस ने डॉक्टर यास्मीन राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यास्मीन राणा के पति अरशद राणा ने बसपा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने 67 लाख रुपए ले लिए उनसे और उसके बावजूद भी अरशद राणा का टिकट नहीं हुआ। अरशद राणा का रोने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके अलावा इस विधानसभा सीट से 2012 में नूर सलीम राणा बसपा के टिकट पर विधायक बने थे, जो मुजफ्फरनगर जिले की प्रसिद्ध राणा फैमिली से आते हैं। लेकिन इस बार राणा फैमिली में से किसी को भी यहाँ पर टिकट नहीं मिला है। देखते हैं लोग क्या कहते हैं। भाई कैंडिडेट की अपेक्षा यहाँ पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो पार्टी की विचारधारा को ही फॉलो करें, उन्हीं के अनुसार वोट दें। हमें तो योगी जी और मोदी जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से जो भी कैंडिडेट आता उसी के पक्ष में वोट करने वाले लोग हैं, उसी के पक्ष में करेंगे। इस बार कादिर राणा परिवार को किसी भी सीट पे कोई टिकट नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? वे टिकट के लायक भी नहीं थे। वैसे अच्छी बात, अगर किसी पार्टी ने इतना भाई करा सोचा तो वे टिकट के लायक भी नहीं थे। ऐसा उनके पिछले सारे बैकग्राउंड रिकॉर्ड देखो, सभी पार्टियों जिससे उन्होंने टिकट भी लिया, या कितनी गुंडागर्दी रही, कितनी समस्याएं रही। देखो बाहुबलिता को बीजेपी की मतलब बीजेपी विचारधारा आने से बाहुबलिता को नकारा जा रहा। आज आप देखो कि यादव परिवार से भी खुद भी ये कोशिश करी जा रही है कि कम से कम कैंडिडेट चुनाव लड़ें। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कम से कम घर के चुनाव लड़ें। तो ये बीजेपी की देन है कि लोग चाह रहे कि परिवार को एक तरफा धीरे धीरे एक सिरे से हटा रहे। देखो क्षेत्र का विकास किस तरह हो रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। वोट देने वाला व्यक्ति ये देखता है मैं वोट किसको दे रहा हूँ, किस पार्टी को दे रहा हूँ, इस पार्टी को देने के बाद क्या मुझको सुरक्षा मिल पाएगी, क्या देश का विकास हो पाएगा, क्या होगा। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। किस तरह का कार्य पहले वाली सरकारों ने किया है सबको पता, किसी से अछूता नहीं रहा। इस सरकार के कार्य भी सबको पता क्या कर रही है सरकार। यह सरकार व्यक्ति विशेष के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इनका नारा था। उसी नारे के साथ यह सरकार चल रही है और क्रियान्वित कर रही है। हमारे यहाँ कस्बा चरथावल में एक बिंदु अगर नक्शे पर लगाया जाए, उससे भी छोटा स्थान है चरथावल का, लेकिन यहाँ पर लगभग 1400 आवास बने हैं। 1400 आवास, ठीक। किसी की जाति, बिरादरी, धर्म देखकर कोई नहीं बना है। ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो अपने मकान की एक कड़ी अगर टूट जाए तो उसको नहीं बदल सकते। उसको बदलने के लिए किसी जमींदार के पास जाते थे, भाई मुझको एक ये तुम्हारे पास बल्ली रखी, टोर रखी है तो मैं अपनी कड़ी बदल लूँगा। उस व्यक्ति का आवास बन गया। वो अब अपना जो शाम का खाना है और बरसात है, सर्दी की बरसात कैसी होती है आपको पता है। सर्दी की बरसात में अगर 2 बूंद ऊपर से गिर जाए रात को तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी। अब इस सर्दी की बरसात में
वो लेंटर वाले मकान में आराम से अपना खाना खा रहा है, अपने बच्चों के साथ लेटा हुआ है, तो उसके मन को कितनी शांति मिली होगी। सीधे 2.5 लाख रुपए अकाउंट में, 50,000 एक बार, 1.5 लाख एक बार और 50,000 एक बार। इससे पहली वाली सरकार जो है, राजीव गांधी जी ने मंच से कही थी एक बात, वो आज तक कोई नहीं बोला कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे नीचे जाते हैं। उस चीज़ को मोदी जी ने करके दिखा दिया। अगर हम 2.5 लाख रुपये भेजते हैं तो 2.5 लाख रुपये जनता के हाथ में जाते हैं। और एक योजना नहीं, ये तो मैंने एक योजना के बारे में बताया, आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज। गैस सिलेंडर है उज्ज्वला योजना, पहले 5,000 रुपये देकर 1 साल बाद भी नंबर नहीं आता था कागजों का, अब घर जाकर कहते हैं तुम्हारा कनेक्शन फ्री है, कनेक्शन ले लो। तो बहुत सारी योजनाएं आई और क्रियान्वित की, जिनका सीधे सीधे लाभ जनता को हो रहा है और भरपूर लाभ मिल रहा है। राणा परिवार को किसी भी विधानसभा सीट पे इस बार टिकट नहीं मिल पाया, क्या कहना है? अरे राणा परिवार का क्या रखा है, कहाँ है, क्या है राणा परिवार, बताओ। सब पैसे की दौड़ में है, पैसे की दौड़। जनता समझ गई कि लोग जो टिकट लेते हैं, कुछ पैसे पार्टी को दिए, टिकट लिया, जीते, अपनी जेब भरी और अपने घर में चले गए। अगर वही देखना है तो फिर पुरानी वाली सरकार देखेंगी। लेकिन नई सरकार ने बता दिया कि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा उसको क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं टिकट लिया और जीते और अपने घर चले गए, क्षेत्र में काम करना पड़ेगा और 24 घंटे काम करेंगे, जब ही देश की उन्नति होगी। देखो, प्रत्याशी तो सभी समीकरण से भाजपा ने भी और दूसरे दलों ने भी तय कर दिए हैं। प्रत्याशी कुछ लोगों की पसंद हो, कुछ ना हो, ये तो संभव हो सके, लेकिन उद्देश्य जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो पार्टी से ऊपर बल्कि राष्ट्र को ज़्यादा देखते हैं, वे समझ लो वो अपना एक तय कर चुके हैं पैमाना कि हमें योगी और मोदी को लाना है, देश जिस ओर जा रहा है उसी ओर चलना है। प्रत्याशी में कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ पसंद ना हो सकते हैं, ये संभव है, लेकिन लोगों की मानसिकता अब पार्टी के प्रति पूरी प्रतिबद्ध है और लोग उसी को लेकर अब मैदान में उतर चुके हैं। राणा परिवार को कोई सी विधानसभा सीट पे कोई टिकट नहीं है। राणा छोड़िए, आप राणा का नाम क्यों ले रहे हो? आप किसी भी परिवार को ले लीजिए, वो चाहे इमरान मसूद वाला परिवार हो सहारनपुर से, वो चाहे अमीर आलम वाला परिवार हो, ये सब अब अखिलेश यादव या उनके मन में ये था कि हम मुस्लिमों की राजनीति करते थे यहाँ। अब मुस्लिम भी समझ चुका है और लोग भी समझ चुके हैं कि अब व्यक्तिवादी की राजनीति नहीं चलेगी, और ना ही लोगों ने पसंद किया, ना ही उनके इसलिए टिकट नहीं हुए। व्यक्तिवादी की राजनीति नहीं है, अब राजनीति राष्ट्रवाद की होगी और सबको साथ चलने वालों की होगी। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो पहले सरकार थी बीजेपी की और आने वाली सरकार भी बीजेपी की होगी, इसमें हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। मैं तो सबसे पहले ये बात चाहूँगा, जब हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। बच्चे मैं तो ये कहना चाहूँगा। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक नेताजी रो रहे थे, चरथावल सीट से टिकट मांग रहे थे, आपने देखा है? ये जेब भरने वाले नेता हैं। हमारी बीजेपी में कोई जेब भरने वाला नेता नहीं है। वे तो जीते और अपने घर में बैठ गए, और हमारे जो नेता होते हैं बीजेपी वाले, ये सब अपने क्षेत्र में काम करते हैं अच्छे से। और इसमें एक व्यक्तिगत का ये नहीं है कि बीजेपी वाले का ही काम होगा, इसमें सभी जातियों को बराबर सम्मान मिलता है। नहीं, उसमें गलत भी हुआ। यदि एक आदमी ने आरोप लगाया था, उसमें पार्टी का जवाबदेही होनी चाहिए थी। पार्टी के बड़े शीर्ष को उसमें अपनी जवाबदेही रखनी थी, जो उन्होंने नहीं रखी। ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे आप हल्के में मत लेना। एक आदमी आरोप लगा रहा है पार्टी पर कि मुझसे पैसे मांगे गए हैं या जो भी उसका अहित हुआ है, तो उसका शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना चाहिए था, आगे आना चाहिए था। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो आदमी का शोषित या शोषण हुआ है वो कहीं ना कहीं ठीक है, और उसका जवाब आने वाले समय में चुनाव में देगी जनता। भैया जोड़ तो कानून व्यवस्था के आधार पर बीजेपी का ही है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति वो है कि हम जो बात अब से पहले वैसे कह देते थे कि अगर हम अपनी माँ बहन बेटियों को घर जाकर अपने व्यक्तिगत हित के लिए यो कहें कि आप इस बार बीजेपी को वोट ना देकर किसी और को वोट दे दियो, तो हमें पे मतलब इस बात पे वो नहीं करे थे, बोला जाओ तुम काम करो। इस चीज़ को आज खुद माननीय श्री अखिलेश यादव जी की छोटी बहू ने सिद्ध कर दिया कि उनकी बहू बेटी भी यही चाह रही कि वोट जो है वो बीजेपी को ही दी जा। जो बात हम वैसे ही कह देते अपने चलते मन में, अपने घर जाके भाई अब के वोट जो है व्यक्तिगत हित के लिए मैं कह दूं जाके जी वोट जो है समाजवादी को देनी है, तो हमारी बहन बेटी मानने नहीं थी। उसी चीज़ को आज मुलायम सिंह यादव जी की खुद की बहू ने सिद्ध कर दिया कि यही बात सत्य है, इस प्रदेश की बहू बेटी योगी जी के साथ हैं और उन्हीं के बीजेपी को वोट दें।
सुरक्षा की दृष्टि से तो विपक्ष इस बात को विपक्ष भी कहता है कि जितनी सुरक्षा योगी राज में है, इससे ज़्यादा सुरक्षा इससे पहले कभी नहीं रही। मुलायम परिवार की बहू भी आज बीजेपी में शामिल बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। क्या कहना चाहेंगे? मुलायम परिवार की बहू नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। बहुत नेता हैं ऐसे विपक्ष के, उनके घर की भी वोट उनको नहीं मिलती। वो झूठ बोल सकते हैं समाज में जाकर कि ऐसा है वैसा है, लेकिन समाज अंधा नहीं है, समाज सब कुछ देखता है, वोटर सब कुछ देखता है। मुझको वोट किसको देनी है, मुझको क्या करना है। देश की सुरक्षा माननीय मोदी जी के राज में कैसी चल रही है आपको सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सबसे पहला काम देश की सुरक्षा का क्या है, चारों तरफ से देश को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। सरकार जो राष्ट्र को सुरक्षित रखती हो, जो हर आम आदमी को सुरक्षित रखती हो, बीजेपी सरकार जो है एक ऐसी सरकार है जिसमें हिंदुत्व की भावना है, सभी का साथ, सभी का विकास और सभी को साथ लेकर चले। अब मैं किसान हूँ, मैं शाम 5 बजने के बाद मैं खेत में नहीं जा पाऊँ था किसी और सरकार में। अब मैं रात को 11 बजे 12 बजे मैं क्या, हर कोई किसी भी टाइम किसी रास्ते से और किसी भी जगह जा सके। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लड़कियां बहू बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। हमारे राष्ट्र का विकास हो रहा, और इससे अच्छी सरकार क्या होगी। भाई साहब ऐसे तो देखो सभी कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़े, सभी लड़े, अपना देश आज़ाद है, हर कोई लड़ने का इच्छुक है, हर कोई लड़ सके, सभी को अधिकार है। बाकी अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तो जो सरकार राष्ट्र हित में होगी उसी का स्वागत किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा, और महाराज के चरणों में जो है पूरी कोशिश करी जाएगी। बहुत बढ़िया सरकार है, भाजपा ही सरकार आवेगी। और भाई सबसे बड़ी बात यह है, खाने को कोई किसी को नहीं देता। मोदी ने पहली बार ऐसा हुआ जब से लॉकडाउन चल रहा, अब लो फ्री में तो राशन बट रहा, तेल भी आ रहा। और उससे भी बड़ी बात मैं कर दूं भाई, देखिए हिंदुओं का राज चल रहा और हम पूरे खुश हैं। और युवाओं को भी भाई देखो ऐसा है, जनसंख्या के हिसाब से नौकरी आधे आदमी को कहे भाई बेरोजगारी बढ़ रही, तो जनसंख्या भी बढ़ रही, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। लेकिन यह है मोदी जी ने स्किल इंडिया पर काम करा, मेक इन इंडिया पर काम करा, उस हिसाब से भाई जिस तरह ये खोल रखे, जिस तरह इसमें स्टार्टअप में काम करो, काम सीखो और अपना हाथ का दस्तकार बनो, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत मज़े में हैं। करीबन 325 से ज़्यादा सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में। मुलायम परिवार की बहू भी आज अर्पणा यादव आ गई आज, हाँ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया काम चल रहा, ढेर बढ़िया मज़ा आ गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, जहाँ को दिखा है कि लहर चल रही है, लहर चल रही है ना भाजपा की, लहर के साथ ही तो चलक रहे सब। जब नू पता कि कुनबा खत्म हो लिया, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने की अब जा, वहाँ तो एक ही परिवार का कब्जा है। यहाँ पता नहीं कल को मुख्यमंत्री मैं बन जाऊँ हैं, तो भाई भाजपा के साथ है सब। हम कश्यप समाज से है, पूरा का पूरा सारे भाई है, सर्व समाज खड़ा है जी, सब भाजपा के साथ है। बहुत बढ़िया काम चल रहा, मज़ा आ रहा। और चरथावल सपना कश्यप है, सब भाई मिलकर जिताओ। करीबन 40,000 से ज़्यादा मतों से जीत कर जाएगी।